हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका चौथा बाब 38 से 44 आयत तक। एक दिन यीशु इबादत खाने से उठकर शमौन के घर में दाखिल हुआ और शमौन की सास को बड़ी तप चढ़ी हुई थी और उन्होंने उसके लिए उससे अर्ज की। तब उसने उसके पास खड़े होकर तप को छिड़का तो उतर गई और वो उसी दम उठकर उनकी खिदमत करने लगी। और जिनके यहाँ तरह तरह की बीमारियों के मरीज थे, सब आफताब के गरूब के बाद उन्हें लाते थे और वो एक एक पर हाथ रखकर उन्हें शिफा देता था। और बतेरों में से बदरूहें चिल्ला चिल्ला कर यूं कहते हुए निकल आती थी कि तू खुदा का बेटा है, मगर वो उन्हें छिड़कता और ये कहने ना देता था, क्योंकि वो जानती थी कि ये अल मसीह है। जब दिन होता था तो वो निकलकर किसी वीरान जगह जाता था और हजूम उसे ढूंढते और उसके पास आकर उसे रोकते थे कि हमारे पास से चले न जाना। मगर उसने उनसे कहा, मुझे ज़रूर है कि और शहरों में भी खुदा की बादशाही की खुशखबरी दूँ, क्योंकि मैं इस ही लिए भेजा गया हूँ। और वो यहूदिया के इबादत खानों में वास करता रहा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, मसीह और उसके साथी शमौन के घर गए। पतरस की सास तेज बुखार में मुब्तला थी। पतरस ने अपनी सास की शिफा के लिए यीशु को कहा। तब यीशु ने बुखार को झिड़का और उसकी सास शफायाब हो गई, जिसके बाद वो औरत उठी और उनकी खिदमत करने लगी। ये दोहरा मौजज़ा था। बुखार के सबब अमूमन जो कमज़ोरी पैदा हो जाती है, वो बुखार के साथ फ़ौरन ही जाती रही और वो इस काबिल हुई कि यकदम खिदमत करना शुरू हो गई। मसीह के खिदमत के आगाज़ के बाद ये पहली खातून है जिसके बारे में तहरीरी तौर पर लिखा हुआ है कि उसने मसीह की खिदमत के लिए अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर पेश किया। इस शिफा की खबर सारे इलाके में फैल गई। ये मौजज़ा बदरू गिरफ्ता शख्स की शिफा के बाद वक़ूअ पज़ीर हुआ। उस इलाके के तमाम बीमार लोग सब्बत की शाम को शमौन के घर पर जमा हुए। उन्होंने शाम तक इंतज़ार किया। ऐसा मालूम होता है कि उस वक्त कुफ्र नहूम में कोई भी बीमार न रहा। सब ने हर किस्म की बीमारी से शिफा पाई। मुकद्दस लूका बदरू गिरफ्ता अफराद की बाबत ज़्यादा तवज्जो देता है। वो लिखता है कि बहुतों में से बदरूहें ये चिल्लाते हुए निकल गई कि तू खुदा का बेटा है। यीशु ने बीमारों पर तो अपने हाथ रखे, मगर बदरू गिरफ्ता अफराद के साथ ऐसा न किया। बदरूहों को मसीह ने अपने कलाम की कुदरत से बाहर निकाला। इबादत खाने में मसीह ने बदरूहों से कहा कि चुप रह, मगर इससे पहले ये बदरू इकरार कर चुकी थी कि मसीह खुदा का कद्दूस है। शाम के वक्त मसीह की बाबत बद अरवाह की गवाही और भी ज़्यादा वाज़ेह और कवी थी, क्योंकि वो चिल्ला रही थी कि तू खुदा का बेटा है। एक बार फिर यीशु ने बदरूहों को झिड़का और बोलने ना दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो मसीह था। ऐसा नहीं था कि बदरूहें एक आम शख्स की तारीफ कर रही थी जो उन्हें बाहर निकाल रहा था, बल्कि यीशु के पास तो इलाही इख्तियार था। एक फर्द यकीनन शहर के लोगों की बाबत अफसोस का इजहार करेगा जिन्होंने यीशु को मसीह खुदा का बेटा और कद्दूस न कहा। जो शिफायाब हुए थे उन्हें निजात दहिंदा के बाबत वाज़ेह गवाही देने में पहल करनी चाहिए थी।